हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ज्योग्राफी। क्या देखने वाला ज्योग्राफी, जिसका नाम चैप्टर का नाम है प्राकृतिक संसाधन। बिल्कुल आसान भाषा से एकदम हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का ना, किसका क्लास 10th का एकदम बिल्कुल ज्योग्राफी एकदम बेसिक से एकदम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ना। चलिए देखते हैं। सबसे कहता है कि प्राकृतिक संसाधन होता कौन सी है ना। प्राकृतिक संसाधन होता क्या है, तो याद रखिएगा कि प्राकृतिक संसाधन उसे कहते हैं जो हमको गॉड गिफ्टेड है, कि भगवान देते हैं। कौन देते हैं? हम लोग को भगवान देते हैं ना। गॉड गिफ्टेड मिलता है, हम लोग को बनाना नहीं पड़ता है। हमको प्रकृति देती है। क्या देती है? प्रकृति देती है। उसी को हम लोग कहते हैं प्राकृतिक संसाधन। जैसे में जल जल है, वन है, भूमि है। ये सब आदमी को बनाना नहीं पड़ता है, ये सब बना हुआ मिलता है। तो इसी चलते इसी को कहते हैं हम लोग क्या, प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसे हम परिभाषा देख लेते हैं तो कह रहा है कि वे संसाधन जो हमें प्रकृति से स्वाभाविक रूप से प्राप्त होते हैं। यानी कि कौन देता है हम लोग को? प्रकृति देता है, ना कि हम लोग को मानव देता है। कौन देता है? प्रकृति देता है ना, प्रकृति देता है, प्राप्त होते हैं। और जिनका उपयोग हम आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करते हैं। यानी कि हम अपना खुद का आवश्यकताएं, यानी कि जो हमको प्रकृति कोई वस्तु देती है, कोई वस्तु दे रही है हमको, वस्तु कौन दे रही है? प्रकृति। प्राकृतिक संसाधन दे रही है, प्रकृति दे रही है हमको वस्तु। तो उसको हम खुद के लिए उपयोग कर रहे हैं। खुद के लिए क्या कर रहे हैं? उसका उपयोग कर रहे हैं। तो उसी को कहते हैं हम लोग प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। उसी को कहते हैं प्राकृतिक संसाधन। जैसे में देख लेते हैं, जल है, वायु है, मिट्टी है, वन है, खनिज है, सूर्य का प्रकाश भी है। सूर्य का, अच्छा, सनलाइट हम लोग बनाए हैं, सूर्य हम लोग बनाए नहीं। ये भी कौन दी है? प्रकृति दी है। कौन दी है? भी ये भी हम लोग को प्रकृति दी है ना। कौन दी है? प्रकृति दी है। तो इसीलिए कहते हैं कि प्राकृतिक संसाधन कौन होता है? जो हम लोग को गॉड गिफ्टेड मिलता है। कौन देते हैं? भगवान देते हैं। गॉड गिफ्टेड मिलता है, उसी को तो कहते हैं हम लोग का। कौन है? कहती क्या? प्राकृतिक संसाधन है ना। चलिए आगे आगे कह रहा है कि मृदा का निर्माण कैसे कैसे होता है। भाई सही बात है कि मृदा का निर्माण आखिर होगा कैसे। जब शुरू शुरू खेती हुआ होगा, जब मिट्टी बना हुआ होगा, तो मृदा का निर्माण कैसे हुआ होगा? कोई को पता है? चलिए तो हम लोग देखते हैं कि मृदा का निर्माण कैसे होता है। तो जो बड़े बड़े चट्टान होता है, बड़े बड़े क्या होता है? चट्टान। बड़े बड़े चट्टान जो होता है उसके अपक्षय यानी कि टूटता है। क्या होता है वो क्या होता है? वो टूटता है। तो बड़े बड़े चट्टानों के अपक्षय से बनी वह ऊपरी परत, जिसमें पौधों की वृद्धि होती है। यानी कि बड़ा चट्टान से बनता है, जो बड़ा चट्टान से बनता है, और पृथ्वी के जो ऊपरी परत होता है, सबसे ऊपर वाला परत जिसमें ह्यूमस पाया जाता है, उसी में खेती होता है, पौधे उगते हैं। उसी को हम लोग कहते हैं मृदा। उसी को जो कहते हैं मृदा होता है, वही मृदा होता है ना। चलिए एक बार फिर से देख लेते करें कि चट्टानों के अपक्षय से बनी वह ऊपरी परत जिसमें पौधों की वृद्धि संभव हो। यानी कि कोई भी पौधा छोटा उसमें क्या हो, वो बढ़े हो, उसी को कहते हैं मृदा। उसको क्या कहते हैं हम लोग? मृदा कहते हैं ना। चलिए आगे कह रहा है कि मृदा बनने में लगभग लाखों करोड़ वर्ष लग जाता है ना। मृदा बनने में लगभग लाखों करोड़ वर्ष लग जाता है। कैसे? तो अगर एक चीज क्या, अगर हमको गोबर गैस बनाना होगा, क्या बनाना होगा? एग्जाम्पल, अगर गोबर गैस बनाना होगा तो उसमें कई महीने गोबर डाल के छोड़ देते हैं, तब उसका गैस का निर्माण होता है। वैसे ही अगर अगर हमको पेट्रोल बनाना होगा तो पेट्रोल करोड़ों वर्ष बाद बनता है ना। क्या बनता है? करोड़ों वर्ष बाद बनता है। अगर हम लोग को पेट्रोल नहीं, कोयला निकालना होगा तो वो भी करोड़ों वर्ष बाद बनता है। तो यही बोल रहे हैं कि मृदा बनने में लगभग लाखों वर्ष लग जाते हैं। मृदा पारी तंत्र का एक महत्वपूर्ण घटक है, जिससे हमारी जिंदगी बची हुई है। जिससे हमारी जिंदगी क्या हुई है? अभी बची हुई है। मृदा एक जीवंत तंत्र है। भाई ये तो सही है कि मृदा एक जीवंत, यानी कि क्या? मृदा एक जीवित तंत्र है। क्या है? जीवित तंत्र है, जो पूरे दुनिया को बचा के रखा हुआ है। पूरी दुनिया को क्या करके रखा हुआ है? बचा के रखा हुआ है ना। मृदा बनने की प्रक्रिया बहुत धीमी होती है। मृदा निर्माण के ना, मृदा बनने की प्रक्रिया कुछ एकदम बहुत धीरे धीरे मिट्टी बनता है। कोई भी वस्तु, अगर पेड़ पौधा अगर धरती में दब जाए तो उसको गलने में काफी समय लग जाता है। क्या हो जाता है? गलने में काफी समय लग जाता है। इसीलिए वह क्या होता है? इसीलिए वह धीरे धीरे गलते 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 इसके बाद मिट्टी का निर्माण होता है ना। इसके बाद क्या चीज का निर्माण होता है? मिट्टी का निर्माण होता है। अब कह रहा है कि मृदा निर्माण के कारक कौन कौन से होते हैं जो मृदा निर्माण में सहायक होते हैं। जो मृदा निर्माण में सहायक होते हैं, जिसमें ऊंचा वच या धाराकृति। ऊंचा वच या क्या बोल रहे हैं हम लोग? धाराकृति ना। तो धाराकृति या ऊंचा वच होता कुछ, जैसे ऊंचा स्थान हो गया।
ऊंचा ऊंचा स्थान टूट कर नीचे गिर जाता है, उसी से कुछ बनता है, मिट्टी का निर्माण होता है। कि मूल शैल या चट्टान, चट्टान को टूटने से भी बनता है, जलवायु से भी होता है, वनस्पति पेड़ पौधों को दब के कारण भी होता है, जैव पदार्थ जीव जंतु जितना मर गया सब पेड़ भी जमीन में थी, उसको क्या बोलते हैं, दफना दिए ना। तो दफनाने के बाद क्या होता है कि जो सड़ गल गया उसको मिट्टी बन जाता है। खनिज कण जो जमीन के अंदर होता है, समय काफी समय लगेगा, ताकि समय भी है ना जी, अगर काफी समय देंगे तभी ना मिट्टी का निर्माण होगा, तुरंत थोड़ी होगा, नहीं ना, तुरंत नहीं होता है। हाँ, चलिए आगे देखते हैं ना। तो आगे कह रहा है, आगे क्या कह रहा है कि मृदा निर्माण में जैव यानी कि ह्यूमस और अजैव दोनों भाग लेते हैं। यानी कि मृदा निर्माण कौन सी, जिसमें जीव पाया जाता है वो भी भाग लेता है, जिसमें जीव नहीं पाया जाता वो भी भाग लेता है ना। मृदा निर्माण दोनों भाग लेता है। जिसमें सूखे पेड़ पौधे उसमें जीव नहीं होता तो दब के बन जाते हैं, मृदा बन जाता है ना। और जैसे जीव जंतु जिसमें गाय भैंस हो गए ना, ये सब दफनाने के बाद ये भी मिट्टी बन जाते हैं। तो भी कह रहा है कि मृदा निर्माण में जैव और अजैव दोनों भाग लेते हैं। कौन लेते हैं, दोनों भाग लेते हैं ना। तो कह रहा है सुनो कि मृदा के प्रकार, कोची कह रहा है कि मृदा चार कई प्रकार का होता है, 6 प्रकार का होता है। कई प्रकार का होता है, 6 प्रकार का। पहला है जलोढ़ मृदा, दूसरा है काली मृदा, तीसरा है लाल एवं पीली मृदा, चौथा है लेटेराइट मृदा, पांचवा है मरुस्थलीय मृदा और छठा है पर्वतीय मृदा ना। पर्वतीय मृदा है। तो चलिए पारा पारी करके देखते हैं। तो इससे पहले आते हैं कि भूमि संसाधन होता क्या है। भूमि माने कुछ, धरती संसाधन माने कोई वस्तु, यानी कि जो भूमि से हमको प्राप्त होगा संसाधन उसी को भूमि संसाधन कहेंगे ना, उसी को कुछ कहेंगे भूमि संसाधन। कुछ भूमि माने धरती, संसाधन माने कोई वस्तु देता है, तो भूमि से जो हमको प्राप्त होगा कोई वस्तु उसी को तो हम लोग कहेंगे भूमि संसाधन, उसी को कुछ कहेंगे भूमि संसाधन। जिसमें कृषि हो गया, आवास हो गया, उद्योग हो गया, परिवहन हो गया, सब भूमि से हम लोग को मिलता है, तो भूमि संसाधन होगा ना ये सब। हाँ, तो चलिए देख कौची कह रहा है कि भूमि का वह भाग जिसका उपयोग कृषि, आवास, उद्योग, परिवहन और अन्य मानव गतिविधियों के लिए किया जाता है, तो उसी को क्या कहते हैं, भूमि संसाधन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं हम लोग, भूमि संसाधन कहते हैं। चलिए अब देखते हैं कि जलोढ़ मृदा है क्या ना, क्या जलोढ़ मृदा है क्या ना। तो चलिए देखते हैं। तो कह रहा है जलोढ़ मृदा है क्या, चलिए देखते हैं। कह रहा है कि जो नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी के जमाव से बनती है। यानी कि कहने का मतलब कोची कि जो नदी से मिट्टी बह के आता है उसी को कहते हैं जलोढ़ मृदा, उसी को कोची मृदा कहते हैं, जलोढ़ मृदा कहते हैं ना। जो नदियां द्वारा बहा कर लाई गई मिट्टी होता है, जो नदी द्वारा बहा कर लाई गई मिट्टी होता है उसी को कहते हैं हम लोग जलोढ़ मृदा कहते हैं। तो जलोढ़ मृदा का विशेषताएं क्या होती है, चलिए देखते हैं। कहना कि ये बहुत उपजाऊ जमीन होती है, क्योंकि उसमें जो नदी द्वारा बहा कर लाई गई मिट्टी उसमें ज्यादा मात्रा में ह्यूमस पाई जाती है, ज्यादा मात्रा में क्या पाई जाती है, ह्यूमस पाई जाती है, जिसके कारण वो क्या होती है, जिसके कारण कुछ ज्यादा उपजाऊ होती है। कह रहे कि इनमें नाइट्रोजन और पोटास, फास्फोरस बहुत ज्यादा पाया जाता है, क्योंकि न्यू मृदा होती है ना, इसमें नाइट्रोजन और पोटास बहुत ज्यादा पाया जाता है। कह रहा है कि यह मिट्टी खेती के लिए अच्छी मानी जाती है। ये जो मिट्टी है खेती के लिए सब सर्वोत्तम मानी जाती है कि खेती इसमें बढ़िया होगा ना। इसमें कुछ होता है तो गन्ना होता है, चावल होता है, गेहूं होता है, मक्का होता है, दलहन जैसी फसलें आदि उपयुक्त बहुत सारा होती है ना। इसका रंग कैसा होता है, तो रंग याद रखिएगा कि रंग होता है भूरे रंग का। ये रंग कैसा होता है इसका, भूरे रंग का होता है। कैसे होता है, भूरे रंग का होता है इसका रंग। किसका, जलोढ़ मृदा का होता है कैसा रंग, भूरे रंग का होता है। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे कह रहा है कि इसका अच्छा विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। भाई सही है कि इसका विस्तार कुछ न कुछ तो होगा कि कहाँ से कहाँ तक जलोढ़ मृदा फैली हुई है ना। तो कह रहा है कि हिमालय के 3 महत्वपूर्ण नदी सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा लाए गए निक्षेप से बना होता है। यानी कि तीनों नदियां मिल करके मिट्टी को लाती है, तब जाके जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है। तब जाके किसका निर्माण होता है, जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है। कह रहा है कि पूर्वी तटीय मैदान जो महानदी, महासमुद्र, कृष्णा, गोदावरी एवं कावेरी नदियों द्वारा जलोढ़ मृदा से जुड़ा होता है। यानी कि जो ये सब है, कृष्णा नदी है, गोदावरी नदी है और क्या है, और कावेरी नदी है, ये सब जो किससे जुड़ा होता है, जलोढ़ मृदा से जुटा होता है। कैसे जुटा होता है, जलोढ़ मृदा से जुटा होता है ना। कह रहा है कि भारत में लगभग 6.4 करोड़ हेक्टेयर जलोढ़ मृदा फैली हुई है। कितना फैले, 6.4 करोड़ हेक्टेयर ना। इतना में जलोढ़ मृदा फैली हुई है कि यह सबसे बहुत सर्वोत्तम उपजाऊ जमीन मानी जाती है ना। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा।